मिक्स क्वेश्चन है। बताना है कि किस संत को प्रछन्न बौद्ध के नाम से जाना जाता है? शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य को जाना जाता है प्रछन्न बौद्ध के नाम से है। बताना है कि गौरी लंकेश अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बताना है कि चमेली देवी पुरस्कार, ये पत्रकारिता। ठीक है, ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बताना है कि एशियाई खेल में बैडमिंटन को कब शामिल किया गया था? 1962। 1962 होगा इसका आंसर। एशियाई खेल में बैडमिंटन को कब शामिल किया गया था? 1962। बताना है कि एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह क्या है? सूर्य और तारा। हाँ, चमकता हुआ सूर्य है। ठीक है, एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? सूर्य। हाँ, चमकता हुआ सूर्य। अगर बताना है कि इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन IBF, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1934। हाँ, ठीक है, इसका आंसर 1934 हो जाएगा। बताना है कि एक शब्द है एंकर शब्द, 21 खेल से संबंधित है? रिले रेस से संबंधित है एंकर शब्द। बताना है कि गौतम बुद्ध की मूर्ति, माने गौतम बुद्ध की ना सबसे ज्यादा मूर्ति किस शैली में बना है? ठीक है, गांधार शैली में। और पूछेगा कि प्रथम मूर्ति जो बना था वो किस शैली में था? ठीक है, मथुरा शैली में बना था। तो बताना कि गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किस शासक के समय ज्यादा हुआ था? कुषाण शासक में कौन था? कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक है, आगे बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? गांधी जी। हाँ, प्रस्ताव तैयार गांधी जी किए थे। उसको पेश कौन किए थे? नेहरू जी। और जेल नेहरू पेश किए थे। उसमें समर्थन कौन दिए थे? सरदार वल्लभ पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें समर्थन दिए थे। ठीक है, बताना कि ध्वनि का वेग नम वायु में ज्यादा तेज होता है या शुष्क वायु में ज्यादा तेज होता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि का वेग नम वायु में तेज होता है। आगे बताना है कि कौन से पंचवर्षीय योजना का नारा भोजन, काम और उत्पादन का नारा था? हाँ, ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था भोजन, काम और उत्पादकता। आगे बताना है कि किस अर्थशास्त्री ने कहा था कि आवश्यकताएं अनंत है लेकिन साधन सीमित है? ठीक है, ये मार्शल का कथन है कि अल्फ्रेड मार्शल का कथन है कि आवश्यकताएं अनंत है लेकिन साधन सीमित है। आगे बताना है कि किसने कहा था ना, किस अर्थशास्त्री ने कहा था कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा था? ठीक है, एडम स्मिथ ने कहा था। वेल्थ ऑफ, जिसको इसका बुक है। हाँ, तो यही बोला था कि जो अर्थशास्त्र है ना उसको धन का विज्ञान बोले थे एडम स्मिथ। बताना है कि एक ड्री उत्सव है, किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है ड्री उत्सव। बताना है एक जनजाति है जिसका नाम है आपातानी, मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। बताना है कि भारत में निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा कब हुआ था? 2000 में। और ठीक है, घोषणा 2000 में हुआ था और अधिनियम कब बना था विशेष आर्थिक क्षेत्र का? 2005 का अधिनियम बना था और विशेष आर्थिक क्षेत्र लागू कब हुआ था? 2006 में लागू हुआ था। इसी तरह कृषि निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन का मतलब की अवधारणा कब भारत सरकार ने लाया था? ठीक है, 2001 में लाया था। बताना है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना कब हुआ है? 2014। ठीक है, 2014 में हुआ है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना। आगे बताना है कि इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और इंग्लैंड के। हाँ, भारत और इंग्लैंड के बीच में होता है इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास। और वही पूछ देगा इंद्रा भारत और रशिया। भारत और रूस के बीच में हो जाएगा इंद्रा। आगे बताना है कि एक एकूवरीन अभ्यास है, एकूवरीन कितने? भारत और मालदीव। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच में होता है एकूवरीन। बताना है कि महात्मा गांधी सेवाग्राम, जो महात्मा गांधी है ना वो सेवाग्राम की स्थापना कब किए थे? 15 में। सेवाग्राम इसका सही आंसर 1936 हो जाएगा। हाँ, महात्मा गांधी ने सेवाग्राम की स्थापना कब किए थे? तो 1936 में। अगर बताना है कि यकृत के चारों ओर किस झिल्ली का आवरण होता है? ठीक है, पेरिटोनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। यकृत के चारों ओर किसका आवरण होता है? झिल्ली का, तो पेरिटोनियम हो जाएगा। और वही पूछेगा फेफड़ा के बाहर किस झिल्ली का आवरण होता है? तो नहीं, प्लूरा मेम्ब्रेन हो जाएगा। प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक बा, ठीक है। आगे बताना है, अच्छा इसको देख लेते हैं, ये सही है, मतलब फेफड़ा के बाहर किसका हो जाएगा? प्लूरा मेम्ब्रेन। आगे बताना है कि खगोलीय दूरी का SI मात्रक क्या होता है? ठीक है, प्रकाश वर्ष हो जाएगा। खगोलीय दूरी का SI मात्रक प्रकाश वर्ष। बताना है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर होता है इसका सही आंसर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? तो 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर। अगर बताना है कि अल्फा कण जो होता है ना, अल्फा कण वो धनावेशित होता है या ऋणावेशित होता है? अल्फा कण होता है वो धनावेशित होता है। वही बीटा वाला ऋणावेशित होता है। बताना है कि प्याज और मिर्च ये दोनों लाल होता है, लाल कलर इसके किस वजह से होता है? ठीक है, कैप्सेथिन की वजह से होता है। कैप्सेथिन, प्याज और मिर्च का लाल रंग किस वजह से होता है? तो कैप्सेथिन की वजह से होता है। बताना है कि विधान परिषद में
राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को चुना जाता है विधान परिषद में? राज्यपाल द्वारा हाँ। 1/12 हो जी। नहीं, 1/6 होगा। 1/6 अच्छा 1/100 क्वेश्चन था कि विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्य चुना जाएगा, तो हाँ, 1/6। पता नहीं कि विधान परिषद का न्यूनतम सीट कितना हो सकता है? न्यूनतम विधानसभा के 1/3 विधानसभा नहीं, विधान हाँ, अच्छा न्यूनतम। अधिकतम उतना हाँ। न्यूनतम 40 ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा विधान परिषद का न्यूनतम सीट कितना होता है, 40। 40। और वही पूछेगा विधान परिषद का मैक्सिमम सीट कितना होता है, जितना विधानसभा का सीट होगा उसका 1/3। ठीक है। आगे बताना है कि माइट्रोकांडिया में कैसा झिल्ली होता है, मतलब कि एकल की डबल? डबल होता है। ठीक है, डबल झिल्ली का आवरण होता है डबल झिल्ली। माइट्रोकांडिया में। और वही पूछेगा केंद्रक में, तो एक कॉल केंद्रक में भी डबल होता डबल है। होता है। ठीक है, आगे बताना है कि लाइसोसोम होता है ना, वो एकल झिल्ली का होता है कि डबल झिल्ली का? एकल झिल्ली। ठीक है, लाइसोसोम एकल झिल्ली का होता है। और वही पूछेगा राइबोसोम, तो झिल्ली झिल्ली विहीन होता है, इसमें कोई झिल्ली नहीं होता है राइबोसोम में। आगे बताना है कि कौन से कण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा बीटा का नाम बताना है। आयरन तो अल्फा के हाँ। होगी। ठीक है, आयनन क्षमता सबसे ज्यादा किसका होता है, तो अल्फा कण का हो जाएगा। आगे बताना है कि क्विक लाइम के मतलब नाम से किसको जाना जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO को जाना जाता है, क्विक लाइम इसको बोलते हैं। और वही पूछेगा लूनर कास्टिक का सूत्र क्या होता है? AgNO3 AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट इसको बोलते हैं लूनर कास्टिक। कास्टिक। वही पूछेगा हॉर्न सिल्वर का फार्मूला क्या होगा? हॉर्न एजी AgCl। AgCl। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। आगे बताना है कि एक पेलाग्रा रोग होता है, पेलाग्रा रोग, तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। और ठीक है, विटामिन B3 की वजह से होता है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? नियासिन। और ठीक है, नियासिन हो जाएगा। आगे बताना है कि एक ऑस्टियोपोरोसिस मतलब एक बीमारी है, तो ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी किसकी कमी से होता है? कैल्शियम। हाँ, शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाएगा। आगे बताना है कि एक और बीमारी है जिसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया। ये जो ऑस्टियोमलेशिया है, ये रोग है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ठीक है, डी। विटामिन डी की वजह से होता है ऑस्टियोमलेशिया। आगे बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और उसका हाइट कितना है? टिहरी बांध है ना, 261 मीटर। हाँ, टिहरी बांध है सबसे ऊंचा, और इसका हाइट कितना हो जाएगा? 261 हाँ, लगभग 260.5 है। 261 मीटर इसका हाइट लेता है टिहरी बांध का। ठीक है, आगे बताना है कि सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड है। हीराकुंड का लंबाई बता देना है। 25.8 और ठीक है, 25.8 किलोमीटर इसका लंबाई हो जाएगा। वही पूछेगा भाखड़ा नांगल बांध का सबसे जो भारत है ना, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? भाखड़ा नांगल बांध है। तो इसका हाइट बताना है। द्वितीय बांध का हाँ, इसका हो तो इसका हो जाएगा 226 मीटर। आगे बताना है कि महात्मा गांधी जी का जीवनी किसने लिखा था? और ठीक है, तेंदुलकर है, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर लिखे थे महात्मा गांधी के जीवनी। बताना है कि एक वन्य जीव अभ्यारण्य है केन, तो केन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा केन वन्य जीव अभ्यारण्य। वही पूछेगा रोहिला नेशनल पार्क, रोहिला नेशनल पार्क किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। हाँ, रोहिला हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और पूछेगा पटना पक्षी अभ्यारण्य और सांडी पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। भाई, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। बताना कि एक घाटी है अराकू घाटी, ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और वही बराक घाटी पूछेगा तो बराक असम। और बराक घाटी असम हो जाएगा। और वो बसपा घाटी बासपा घाटी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हाँ, बासपा घाटी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बताना है कि मध्यकाल में राज्य के वित्तीय मामलों की प्रभारी कौन होता था? मध्यकाल में, वो सल्तनत काल में दीवान। जो राज्य होता ना, राज्य का वित्तीय मामलों का प्रभारी कौन होता था? उप दीवान। शाही दीवान लिखे हैं। मध्यकाल में राज्य के वित्तीय मामलों का हाँ, प्रभारी ठीक कौन है, होता था? दीवान। दीवान। साम्राज्य लेवल पर कहीं नहीं होता हाँ। उप दीवान। अगर वही साम्राज्य लेवल पूछेगा वित्तीय मामलों का अधिकारी, तो वो उसमें उप दीवान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में लगान वसूली का कार्य कौन करता था? आमील। आमील। हाँ, ठीक है, आमील होता था मध्यकाल में। लगान वसूली कार्य कौन करता था? आमील करता था। बताना कि एक मंगला तेल शोधक क्षेत्र है, तो ये किस राज्य में है? मंगला। मंगला राजस्थान। ठीक है, मंगला राजस्थान में है। और ये पूछेगा कलोल तेल शोधक मतलब तेल शोधक है, कलोल कहाँ पे है? कलोल गुजरात में हो जाएगा। और वही पूछेगा नहरकटिया नहरकटिया असम का हो जाएगा। बताना कि दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी का हो जाएगा। दिया सलाई उनका आत्मकथा है। बताना कि मानव पूंजी सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? मानव पूंजी। हाँ, मानव पूंजी सूचकांक वर्ल्ड बैंक। हाँ, वर्ल्ड बैंक जारी करती है मानव पूंजी। वही पूछेगा कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? नहीं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड बैंक करता है। ये दोनों वर्ल्ड बैंक करता है, मानव पूंजी सूचकांक और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। बताना है कि समर्पण डे किस तारीख को मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। उनका उस दिन किसका जन्मदिन था? पंडित दीनदयाल और दीनदयाल उपाध्याय के उस दिन जन्मदिन के दिवस पर 11 फरवरी को समर्पण डे मनाया जाता है। बताना कि एक करबिलान कप और बर्ना बेलाक कप, ये दोनों कप किस खेल से मनाते हैं? टेबल टेनिस हो जाएगा। बताना कि मूर्तियां, श्रमिक भवन और अन्नागार का साक्ष्य, तीनों का साक्ष्य
किस स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो नहीं, मूर्तियाँ, श्रमिक भवन और अन्नागार। श्रमिक भवन तो ये हो जाइए हड़प्पा हो हाँ, जाए। ये तीनों हम लिखे हैं, मूर्तियाँ और श्रमिक भवन और अन्नागार हड़प्पा से लिखे हैं। अगर बताना है कि एक नेफा था, तो नाप्टा है, नाप्टा, जो कि उत्तरी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को मिलाकर मतलब व्यापार को बढ़ाने के लिए इसका गठन किया गया था, नाप्टा का। तो नाप्टा का गठन कब किया गया था? 1992। अगर बताना है कि बॉलबन द्वारा जो चलाया गया था सिजदा प्रथा, तो उसको समाप्त करके उसके स्थान पर किसने चाहर तस्लीम शुरू किया था? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां।